अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान एम ए रज़ा और आप देख रहे हैं टीपी न्यूज़। नाज़रीन, रिंग रोड मंसूबा जो रावलपिंडी का एक बहुत बड़ा मंसूबा है, जो काफ़ी अरसे से वो डिले का शिकार है, उसमें क्या क्या माहौल बनता रहा, किस किस तरह उसके अंदर कोई पेशरफ्त होती रही, काम आगे चलता रहा फिर रुकता रहा, उस पर हमने बहुत सारी वीडियोज़ की हैं। कल इसी सिलसिले में हमने कमिश्नर रावलपिंडी जनाब साकिब मनान साहब से मुलाकात की ताकि हम असल सूरत हाल जान सकें कि इस पर आगे चलकर क्या होगा। तो उसके अलावा कुछ ज़मींदारों के मामलात थे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से अपनी ज़मीनों के मालकाना हकूक़ के लिए काफ़ी तगोदो कर रहे हैं, क्योंकि ये मनसूबा कैंसिल हो गया था। तो इस पर एक मुकम्मल रिपोर्ट हम पेश करेंगे। चैनल को लाजम सब्सक्राइब किया कीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबाया कीजिए। नाज़रीन, साकिब मनान साहब जो कि कमिश्नर रावलपिंडी हैं, ये नूरुल अमीन मेंगल साहब की जगह पर तब्दील होकर आए थे फैसलाबाद से। बहुत अच्छे अफसर हैं, बहुत अच्छे अखलाक के मालिक हैं, बहुत ही प्यारे अंदाज में हमसे मुलाकात की और जितने भी हमारे सवालात थे उन्होंने हमारे हर सवाल का जवाब दिया। उनका ये कहना था कि रिंग रोड रावलपिंडी वाक़तन एक ख़ूबसूरत और ज़बरदस्त मनसूबा है, लेकिन इस पर जो मौजूदा गवर्नमेंट है यानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने काफ़ी दिलचस्पी दिखाई है और वो चाहते हैं इस रिंग रोड मनसूबे की जो इंटरनेशनल बिडिंग है वो करवाई जाए, ताकि दोबारा इसकी जो अलाइनमेंट है या जो इसके ऊपर जो लूप शामिल किया गया था अटक का, तो उस पर दोबारा हम ये सोचें कि क्या अटक लूप को शामिल करने से रिंग रोड के ऊपर क्या क्या फ़वाइद हो सकते हैं। तो इस पर उन्होंने ये कहा कि इस पर काम जारी है, इंशाल्लाह इंटरनेशनल बिडिंग होगी तो उसके अंदर ये हो जाएगा कि हमें सही अलाइनमेंट का पता चलेगा कि कहाँ कहाँ से इसको गुजारना है और फिर एक बार दोबारा इसको रीप्रोसेस करके मुकम्मल किया जाएगा। अब नाज़रीन, इंटरनेशनल बिडिंग से ये हो जाएगा कि जो अगर अटक लूप शामिल हो जाता है, कोई इंटरनेशनल कंपनी ऐसा प्लान देती है कि जो अटक लूप को शामिल कर दिया जाता है, तो उससे ये हो जाएगा कि रियल एस्टेट सेक्टर को बहुत बड़ा फ़ायदा इससे मिलेगा। उसकी वजह ये थी कि आपको याद होगा कि जो पिछली जो मैनेजमेंट कमेटी थी उसने इसका लूप चेंज किया था, चूँकि ये टोटली बांट से ठलियाँ तक बनाया जा रहा था। तो उस पर मैं बार बार आपको बताता हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इफ्तिताह भी कर दिया था इस रिंग रोड का और बड़ी तकरीब भी एक मुनक़द की गई जिसमें बहुत सारे वज़रा शरीक हुए। बहरहाल नाज़रीन, ये एक अलग चीज़ है। बहरहाल जो इस वक्त कमिश्नर रावलपिंडी साकिब मनान साहब हैं और मैं चेयरमैन RDA जनाब तारक महमूद मुर्तज़ा साहब का जिक्र करना भी लाजमी समझूंगा, क्योंकि जो एनर्जी क्राइसिस हैं पाकिस्तान के अंदर, जो जितने कोई नए पावर प्लांट्स की एफर्ट्स वो कर रहे हैं, एज ए चेयरमैन RDA उनकी बड़ी खिदमात हैं। उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की हैं कि जो रावलपिंडी और इसके मज़ाफ़ाती इलाके हैं इनके अंदर जो एनर्जी क्राइसिस है इसको दूर किया जाए। हाल ही में उन्होंने डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी कैप्टन शुएब अली साहब से मुलाकात की। कैप्टन शुएब अली के बारे में मैं आपको बताऊं नाज़रीन, ये बहुत अच्छी फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं। इनके वालिद मोहम्मद अली साहब यहाँ पर एज ए डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। फिर कैप्टन शुएब अली ने यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर अपनी खिदमात सर अंजाम दी हैं। फिर वो सरगोदा चले गए, फिर वापस यहाँ पे एज ए DCR कुछ अर्सा वो रहे, फिर वापस खुशाब चले गए। मतलब इस तरह उन्होंने बहुत एफर्ट की है और बहुत एक काबिल और बेहतरीन अफसर हैं। उनके भाई इस्लामाबाद के अंदर अली भाई हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं, भाइयों की तरह, छोटे भाइयों की तरह, और बहुत अच्छे लोग हैं। मैं ये समझूंगा कि बहुत एक मुअज़्ज़ज़ फैमिली है और बहुत अच्छा काम करते हैं और इस्लामाबाद पिंडी को वो बहुत अच्छी तरह समझते हैं और यहाँ के जो इश्यूज़ हैं इनके ऊपर भी उनकी गहरी नज़र है। बहरहाल अब नाज़रीन, कमिश्नर साहब से तो हमारी मुलाकात बहुत ज़बरदस्त रही, फिर भी मिलने का वादा हुआ कि हम दोबारा मिलेंगे। रिंग रोड के मुतल्लिक़ कोई भी नई इंफॉर्मेशन आएगी, फिर कुछ हाउसिंग सोसाइटियाँ जो इल्लीगल प्रोजेक्ट हैं उनके मुतल्लिक़ भी उनसे बात हुई, तो उन्होंने उसके मुतल्लिक़ भी बताया कि इस पर अभी हमारा एक लाएअमल जो हमारी जुरिस्डिक्शन है यानी ज़िला कौंसिल है, इस पर हम लोग बड़ी सख्ती से अमल पैरा हैं। उसके अलावा
جو اتھارٹیز ہیں اس کے اوپر انہوں نے یہ کہا کہ اتھارٹیز کا کام ہے کہ جلد از جلد جو انلیگل ہے ان کے خلاف آپریشن کیا جائے اور جو بالکل میرٹ کے اوپر ہیں ان کو این او سی دیا جائے۔ تو بہرحال ناظرین بہت اچھی ملاقات ہماری رہی۔ اب ناظرین ہم ذکر کرتے ہیں ریونیو ڈپارٹمنٹ جو کہ راولپنڈی کا ہے، تو اس کے اندر بھی ہمارا جانا ہوا، لیکن جو تجربہ ہمیں وہاں ملا یا جو عزت یا پذیرائی وہاں ہمیں ملی ہے، اس پر کچھ ہمارے بھی تحفظات ہیں، کیونکہ ہمیں بھی جس طریقے سے جس سلوک کا سامنا کرنا پڑا، اس پر ایک دوبارہ انشاءاللہ کچھ تھوڑی سی ورکنگ ہم کر رہے ہیں، اس پر کوئی ویڈیو کریں گے انشاءاللہ پوری۔ لیکن جو ذمہ داروں نے تحفظات یہاں پر اپنے ظاہر کیے ہیں، وہ ہمارے ساتھ صحافیوں کے ساتھ جو رویہ ہوا اس پر وہ لگتا ہے کہ ذمہ دار کافی حد تک سچے ہیں۔ تو اس کے لیے میں کچھ کنسرن لوگوں سے مل رہا ہوں، تو اس سلسلے میں ہم بات کریں گے۔ ذمہ دار بھی کافی سارے ہمارے رابطے میں ہیں، اگر کوئی اور ذمہ دار ہمارے ساتھ رابطہ کرنا چاہے تو اسی ویڈیو کے کامنٹ باکس میں جائیں، اپنا نمبر شیئر کریں، ہماری ٹیم آپ سے رابطہ کر لے گی۔ جو کوئی ہمارے لائق خدمت ہوگی تو ہم آپ کی آواز بنیں گے، اس آواز کو یہ ہوگا کہ آپ کے باپ دادا کی زمین ہے تو اس کے اندر کوئی تحفظات ہے جو ممکن مدد ہو سکے گی، ہم بھی اس میں کریں گے۔ کچھ ناظرین اسی ویڈیو میں، کیونکہ کچھ میری ذات کے متعلق بھی باتیں کل سننے میں مجھے ملی ہیں، تو میں اس ویڈیو میں بتا دوں، میرا تعلق ڈیلی غزنوی اخبار ہے جو کہ راولپنڈی سے شائع ہوتا ہے، اس کے جو ایڈیٹر ہیں وہ عقیل احمد ترین صاحب معروف صحافی ہیں۔ اس کے علاوہ میں اس میں ایز اے ایگزیکٹو ایڈیٹر کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ اس کے علاوہ ہمارا ایک میگزین ہے جو ٹوٹلی ملکی سالمیتی جو ادارے ہیں، جو ملک و قوم کا فخر ادارے ہیں، ان کو پروموٹ کرنے کے لیے وہ میگزین ہے۔ تو اس کے اندر ہم نے ہمیشہ جو ہماری پاک افواج ہیں ان سے اپنی محبت ظاہر کی ہے۔ اس کے علاوہ ایئر فورس کے جو قابل لوگ ہیں، کیونکہ اس میں ہمارے ساتھ جو ایز اے ایڈیٹر کام کرتے تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے، مسرور الحسن صاحب، وہ اس فانی دنیا کو چھوڑ چکے ہیں، وہ ایز اے ایڈیٹر تھے۔ تو انہوں نے جو ادارے ہیں اس میں چاہے ایئر چیف مارشل ہوں، چاہے آرمی چیف ہوں، انہوں نے ان کے انٹرویوز بھی کیے اور اس پر بڑی ایک ہمیں ان اداروں کے اندر پذیرائی بھی حاصل ہوئی۔ تو بہرحال ہم اپنی پاک افواج سے بے حد محبت کرتے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ تو ناظرین رنگ روڈ کے متعلق کوئی بھی نئی اپڈیٹ آئے گی تو ہم آپ کو ضرور آگاہ کریں گے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، اسی طرح کی نئی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ایم اے رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔